भूतिया प्रेम कहानी। एक बहुत ही प्यारा सा एक गांव था। उस गांव से होकर एक यात्री चल रहा था। वो बहुत दिनों से पैदल यात्रा कर रहा था। चलते चलते वो बहुत थक गया। फिर उसने सोचा क्यों ना मैं इस पेड़ के नीचे बैठूं। वो पेड़ के नीचे बैठ गया और फिर से अपनी यात्रा की ओर चल पड़ा। वो चलते चलते जंगल की तरफ से गुजर रहा था। उसके आगे ही राक्षस का बहुत बड़ा घर था और वो उसके आगे से ही चल रहा था। वो चलते चलते उसके घर के आगे ही चक्कर आके गिर गया और वो उधर से ही ढप होके गिर गया। थोड़ी देर बाद उसने अपने आप को राक्षस के घर में पाया। ये मैं किधर आ गया और इतना सारा खाना? यहाँ तो कोई दिख नहीं रहा और इतना सारा खाना कहाँ से आ गया? वैसे भी मुझे बहुत ज़ोर की भूख लगी है तो फिर मैं ही खाना खाने बैठ जाता हूँ। फिर वो खाना खाने के लिए बैठ गया। बहुत दिनों से वो यात्रा कर रहा था, इसलिए वो बहुत भूखा था। उसने पेट भर के खाना खाया। अरे मैंने तो बहुत सारा खाना खा लिया, अब तो मुझसे चला भी नहीं जाएगा। एक काम करता हूँ, यही सो जाता हूँ और कल सुबह जल्दी उठ के निकल जाता हूँ। फिर वो बेड पर लेट गया। वो राक्षस सा घर था। राक्षस ऊपर से सब देख रहा था। वो बहुत खुश था। देखते ही देखते रात हो गई और दूसरे दिन सुबह उसकी आँख खुली। फिर उसने देखा, अरे फिर से इतना खाना, इसको घर लेके जाता हूँ सौंदर्या बेटी के लिए। इतना बोलते ही राक्षस प्रकट हो गया। अरे बाप रे, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रहे हो? तुमने यहाँ पे पेट भर के खाना खाया, अच्छे से सो भी गए, मुझे अच्छा लगा। और अब तुम मेरा खाना ये घर के बाहर लेके जा रहे हो, ये मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा। अब तुम्हारी सजा ये है कि तुम्हें हमेशा हमेशा के लिए यहीं पे रहना होगा। अरे नहीं, आप मुझे माफ़ कर दो। ये खाना तो मैं मेरे बेटी के लिए घर पे लेके जा रहा था। मैं एक ही छत पे तुम्हें छोड़ सकता हूँ, तुम्हें तुम्हारी बेटी को यहाँ पे भेजना होगा। यात्री के पास अपने आप को बचाने का और कोई उपाय नहीं था। उसने अपनी बेटी सौंदर्य को इधर भेजने का वादा किया और घर से चला गया। घर पहुंचते ही उसने सारी बात अपनी बेटी सौंदर्य को बता दी। फिर उसने बोला, आप फिक्र मत करो पिताजी, मैं उधर जाके सब संभाल लूंगी, आप आराम से इधर रहिए। फिर अगली सुबह होते ही वो उस गांव राक्षस के घर जाने के लिए निकल पड़ी। इधर तो कोई दिखाई नहीं दे रहा। पिताजी तो बोले इधर ही राक्षस रहता है। चलो मैं घर के अंदर जाकर देखती हूँ, अगर वो अंदर होगा तो। अरे जैसा पिताजी ने बोला वैसे इधर भी खाना रखा हुआ है। देखते ही देखते बहुत दिन गुजर गए। सौंदर्या उधर ही रहने लगी, लेकिन उसे राक्षस कहीं दिखाई नहीं दे रहा था। राक्षस तो सब देख रहा था, लेकिन वो उसके आगे नहीं आ रहा था। अरे ये तो बहुत बहादुर लड़की दिखाई दे रही है, इतने दिनों से यहाँ पे रह रही है फिर भी इसे डर नहीं लग रहा। चलो इसको सामने आ जाता हूँ। सौंदर्या को पिताजी ने पहले ही राक्षस के बारे में बताया था, इसलिए वो बिल्कुल नहीं घबरा रही थी। उसे पता था राक्षस एक दयालु आदमी है। अच्छा तो आप हो राक्षस? कितने दिनों से मैं आपका इंतजार कर रही थी, लेकिन आप सामने ही नहीं आ रहे थे। क्या मुझे घबरा रहे थे क्या? अरे नहीं नहीं, मुझे तो लगा तुम घबरा जाओगी, लेकिन तुम तो बहुत बहादुर निकली। राक्षस मन ही मन में ये सोचने लगा कि अरे लड़की तो बहुत ही बहादुर है और दिखने में भी बहुत खूबसूरत है। शायद मुझे इससे प्यार होने लगा है, पर मेरे इस डरावने चेहरे की वजह से ये मुझसे कभी प्यार नहीं करेगी। चलो आज से मैं तुम्हारे हाथ से ही खाना खाऊंगा। फिर उसके बाद वो दोनों एक साथ ही रहने लगे, एक साथ खाना खाने लगे, एक साथ घूमने लगे। मन ही मन में सौंदर्या भी उससे प्यार कर रही थी, लेकिन वो उसे बता नहीं रही थी और राक्षस भी उसके साथ प्यार कर रहा था। एक दिन ऐसा ही हुआ, राक्षस अचानक बीमार हो गया और बहुत दिनों तक वो बीमार ही रह रहा था। एक दिन राक्षस अचानक से चक्कर आके गिर गया। सौंदर्या बहुत रोने लगी। उसे कुछ समझ नहीं आया कि आखिरकार क्या हो गया कि ये चक्कर आके गिर गया। वो बहुत रोने लगी, बहुत रोने लगी। मुझे नहीं लगता मैं इस हालत में ठीक होऊंगा भी या नहीं, पर मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो, मैं तुमसे प्यार करने लगा हूँ। इतना बोलते ही राक्षस बेहोश हो गया और सौंदर्या बहुत रोने लगी। उसे लगा कि क्या हुआ, ये मर तो नहीं गया। उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन
थोड़ी देर बाद उसके जो आंसू है वो उसके ऊपर गिरने लगे और वो राक्षस से एक आदमी बन गया और सौंदर्या बहुत खुश हो गई। अरे तुम राक्षस से आदमी कैसे बन गए? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा, क्या चल रहा है क्या नहीं। मुझे एक श्राप मिला था, उसकी वजह से मेरी ये हालत हो गई। मुझे तो पता भी नहीं था कि मैं कभी इंसान रूप में वापस आऊँगा भी या नहीं। मैं तुमसे कुछ कहना चाहता हूँ। तुम मुझे बहुत अच्छी लगती हो। मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैं पूरी ज़िंदगी तुम्हारे साथ बिताने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम मुझसे शादी करोगी? फिर कुछ दिनों बाद उन्होंने शादी कर ली और वो खुशी खुशी एक साथ उस घर में रहने लगे और अपनी पूरी ज़िंदगी बिताने लगे।